बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं खुरम गर्जीज़ी एक बार फिर आप सबको प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी में बहुत बहुत खुशामदीद कहता हूँ। जनाब, सेहत ज़िंदगी के नाम से हमारा फेसबुक का पेज है। आप लोगों को सवाल हो, कोई सजेशन हो तो हमें वहाँ पर आप अप्रोच कर सकते हैं, मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह उसको प्रोग्राम में शामिल करने की कोशिश करेंगे। प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी में हम लोग कोशिश करते हैं कि हेल्थ का पैगाम जो है वो पूरे पाकिस्तान में फैलाया जा सके, अवेयरनेस लोगों में फैलाई जा सके, ताकि लोगों को पता हो कि जो अलामतें हैं वो किस बीमारी की हैं, ताकि वो बीमारी होने से पहले या अगर बीमारी इनिशियल स्टेज में है, फर्स्ट स्टेज में है, तो उसको वहाँ पर कंट्रोल एंड कंटेन कर सकें। ये हमारा बेसिक पर्पज़ है हमारे प्रोग्राम का। और उसके अलावा हम लोग इस पर भी बात करते हैं, अगर बीमारी होगी तो उसको कैसे मैनेज करना है। जिस्मानी सेहत पर भी बात की जाती है, नफ्सियाती सेहत पर भी बात की जाती है, और कभी कभार हम जो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है हमारी बॉडी का उस पर भी उसके स्पेशलिस्ट को भी बुलाते हैं और उन मौज़ूआत पे भी बात की जाती है। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं अपनी थोड़ी सी नफ्सियाती सेहत पे। नफ्सियाती सेहत में हम ख़वातीन की नफ्सियाती सेहत, वुमेन मेंटल हेल्थ जो है, माजरत, उस पर बात करेंगे कि उसमें क्या एस्पेक्ट्स मौजूद हैं, क्या वुमेन हेल्थ कैसे डिफरेंट है मेल हेल्थ से, और किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। डॉक्टर नबीला सदफ हमारे से यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद हैं और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं आप, और आपसे हमारी इस मौजू पर गुफ्तगू रहेगी कि जनाब वुमेन हेल्थ क्या है और कैसे उसको हम लोग हेल्दी वुमेन हेल्थ की तरफ जा सकते हैं। तो चलते हैं नबीला की तरफ और गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सलाम अर्ज़ करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, टाइम निकाला आपने हमारे प्रोग्राम के लिए। नबीला, ये बताइएगा कि हमने प्रोग्राम में आज तक सेपरेटली वुमेन हेल्थ पे बात नहीं की, तो पहला सवाल तो यही बनता है कि हाउ डिफरेंट इज वुमेन हेल्थ फ्रॉम मेल हेल्थ। कैसे डिफरेंट आप कर सकती हैं उसको, और क्या उसको डिफरेंटली स्टडी भी किया जाता है? बिल्कुल। जो मेंटल हेल्थ की मैं अगर बात करती हूँ तो मेंटल हेल्थ में ये जो अल्लाह ताला ने हमें ह्यूमन ब्रेन बनाया है उसमें फीमेल ब्रेन डिफरेंट है, ठीक है, और मेल ब्रेन डिफरेंट है। फिजिकली भी भी डिफरेंट है, मेंटली भी डिफरेंट है, डिजाइन वाइज भी डिफरेंट है। तो डेफिनेट सी बात है कि जो फीमेल ब्रेन है वो डिफरेंटली अकॉर्डिंगली चलेगा और जो मेल है वो डिफरेंट तरीके से करेगा। जाहिर बात है, बिल्कुल। अगर हम फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल ब्रेन जो है वो भी एक डिफरेंट तरीके से एक्ट करता है, ठीक है। जहाँ पे हम मेंटल इलनेस की बात करते हैं, मेंटल डिस्टर्बेंस की बात करते हैं, तो मेल में डिफरेंट्स हैं और फीमेल में डिफरेंट्स हैं। अच्छा। तो इसमें हम ये कहते हैं कि मैं अगर स्पेसिफिक फीमेल्स की बात करूं तो फीमेल्स के साथ भी बहुत थिंकिंग के इश्यूज बहुत ज्यादा आए हैं इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कहती हूँ कि फीमेल्स को भी स्पेसिफिकली मेंटल हेल्थ के ऊपर काम करने की बहुत शदीद जरूरत है, ठीक है, ताकि हम उसको आगे प्रोसीड कर सकें सोसाइटी के अंदर। क्या मसले नबीला आप लोग देखते हैं जो वो खवातीन में ज्यादातर नफ्सियाती पहलू से अगर हम देखें ज्यादातर दिखने में मिल रहे हैं, और कैसे फिर उसको कोप किया जाता है? सबसे पहले तो मैं प्रॉब्लम्स पे बात करूंगी। जी, जरूर। तो उसमें ये कि जो हम लोगों ने देखे हैं बीइंग अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, वहां पे हमें ये आए हैं कि थॉट्स प्रॉब्लम, जी, ओवर थिंकिंग, बेजाहत सोचना, ठीक है, और उसके बाद उसको जज्बात के साथ जोड़ना, अच्छा, और उसके बाद जज्बात का उतार चढ़ाव आ जाना, ठीक है। उसमें हमें ये प्रॉब्लम आई कि बहुत सी ऐसी फीमेल्स हैं जो कि उस चीज को बहुत अच्छे तरीके से कोप कर जाती हैं या उसके हल की तरफ आ जाती हैं, ठीक है, लेकिन जहाँ पे प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा, ठीक है, जहाँ पे उन्हें एक स्पेस नहीं मिलेगी और उन्हें अपनी चीजों को यूटिलाइज करने की, शेयर करने का टाइम नहीं मिलेगा, तो वहाँ पे प्रॉब्लम बढ़ता जाएगा, ठीक है। अब जब ये प्रॉब्लम बढ़ता जाता है तो वहाँ पे जो इश्यूज आए हैं, जो प्रॉब्लम आई है वो ये आई है कि घर में जो फीमेल्स का रोल है, जी, जैसे बीइंग अ सिस्टर, बीइंग अ डॉटर, बीइंग अ वाइफ, बीइंग अ मदर, जो भी उनके क्राइटेरियाज हैं, जो भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो उन चीजों के ऊपर अच्छे तरीके से वर्कआउट नहीं कर पाती, ठीक है। जहाँ पे जब वो वर्कआउट नहीं कर पाती तो वो आइसोलेटेड भी हो जाती हैं, अकेलेपन का शिकार हो जाती हैं, सोचे बहुत ज्यादा आती हैं। जब सोचे बहुत ज्यादा आती हैं तो उसका इख्तिताम नेगेटिव सोचों की तरफ जाता है, ठीक है। नेगेटिव सोचों में क्या है? जी, वहम, ठीक, मूड का उतार चढ़ाव, ठीक है, अपने आप को कमतर समझना, ठीक है, या अपने आप को जरूरत से ज्यादा समझना, सही है। ये अलामत आती है जिसकी वजह से जो उनके इर्द गिर्द के लोग होते हैं, जो जुड़े हुए होते हैं उनके साथ, उन्हें वो प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। और वहां पे फिर एक फीमेल के साथ ये नहीं है, उनके साथ जुड़े हुए बहुत से लोग जो हैं वो भी बहुत ज्यादा अफेक्ट होते हैं, ठीक है,
सही। तो ये वो जनरली वो प्रॉब्लम्स हैं जो हम लोग खवातीन में ज़्यादातर देखने मिलते हैं। क्या वजह आपको नज़र आती है? ये क्या हमारा जो फैमिली सिस्टम है या हमारा जो शर्की माशरा है उनमें उसकी वजह से ये चीज़ें दिखने में मिलती हैं, ये इश्यूज देखने में मिलते हैं, या नहीं ये नेचुरल है? मसलन हर खातून बेशक वो किसी और मुल्क में हो, किसी तरक्की याफ्ता मुल्क में हो या किसी एक मॉडर्न सोसाइटी में हो, तो क्या ये आपको लगता है कि हमारा इन्वायरमेंट एक नफ्सियात पे, खातून की नफ्सियात पे असर करता है? बिल्कुल। अगर हम पाकिस्तान की बात करें या आउट ऑफ द कंट्री बात करें या वर्ल्ड वुमेन्स मेंटल हेल्थ की बात करें, तो यहाँ पे रिसर्चेस भी ये चीज कहती हैं कि जहाँ पे आपकी थिंकिंग एरर आ रहा है वो ये नहीं है कि वो पाकिस्तान की वुमेन है, वो सोसाइटी के अंदर है, वो किस तरह से है, वो हर जगह पे आपको ये एलिमेंट नजर आया है। ठीक है। रिसर्चेस भी ये बताती हैं कि मेंटल हेल्थ जो फीमेल की है बेसिकली वो बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है। अगर वो पॉजिटिवली एक फीमेल उन चीजों को लेके चल रही है तो आप देखें, अगर रिसर्चेस को भी देखें और एक जनरलाइज पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें कि एक स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी मेंटल हेल्थ की वुमेन जो है उनके आप ग्रूमिंग देखें, उनके बच्चों की ग्रूमिंग देखें, बड़े जज्बाती तौर पे मजबूत होते हैं। ठीक है। बड़े जज्बाती तौर पे थिंकिंग की टाइप पे वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और माशरे की तरफ आगे जा रहे होते हैं। लेकिन जहाँ पे फीमेल्स की मेंटल हेल्थ वीक होगी वहां पे बच्चे भी अफेक्ट होंगे, ठीक है, जिनको वो डील कर रही होती हैं। तो ओवरऑल ये मेंटल हेल्थ इश्यूज फीमेल्स के अंदर हैं, लेकिन स्टिग्मा की वजह से इसको बहुत ज्यादा हाईलाइट नहीं किया जाता। ठीक है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में जहाँ पे मेंटल हेल्थ मेल्स की है वहाँ पे बता दिया जाता है कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास आप जाएं, लेकिन हम फीमेल्स की अगर बात करते हैं तो फीमेल्स में ये होता है कि अच्छा ये पागल है, ठीक है, ये मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास क्यों जा रही है? अच्छा, अब मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास चली गई, वहाँ पे इसका रिश्ता नहीं हो सकता क्योंकि ये मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास गई है। अच्छा, ये मेडिसिन ले रही है, ये जज्बाती उतार चढ़ाव हो गया है। ठीक है। उसके बाद जब वो ट्रीटमेंट अपना करवाती हैं और ट्रीटमेंट के बाद वो रिलक्टेंट भी इसी वजह से होती हैं कि वो किसी को नहीं बता पाती कि हम मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स के पास गए हैं या प्रॉब्लम चल रहा है। ठीक है। दूसरी चीज जो एरर है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर वुमेन्स जो हैं उन्हें पता भी होता है कि वो मेंटल हेल्थ से गुजर रही हैं, लेकिन वो रिलक्टेंट होती हैं किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाने पे या किसी काउंसलर के पास जाने पे जहाँ पे वो अपनी प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से बता सकें या ये कह सकें कि कहाँ कहाँ एरर आ रहा है या किस किस तरह से। और वहां पे जाने के लिए भी आप ये देखें कि घर में किसी को बताना पड़ता है। अगर हम फीमेल्स की बात करें, प्रोफेशनल और जो घर में रहती है उनमें डिफरेंस है। प्रोफेशनल्स होती हैं तो उन्हें ये पता होता है कि मैंने कंसर्न साइकोलॉजिस्ट के पास जाना है या मुझे इश्यूज आ रहे हैं, लेकिन जो घर में रहते हैं एक ले मैन जो है, ले वुमेन जो है, वो रिलक्टेंट होती हैं बताने में। किसको बताएंगी? घर में भाई को, अब्बू को वो बताएंगी तो वो उनको एक ये भी स्टिग्मा है, वो भी अपने आप को थोड़ा सा आइसोलेट करती हैं कि हम नहीं बता पाएंगे। तो यहाँ पे थोड़ी सी अवेयरनेस की भी जरूरत है कि थ्रू आप चैनल या किसी साइकोलॉजिस्ट के साथ आप कंसर्न करके उस चीज को डिस्कस करें या इतना एतमाद दें घर वालों को इस स्टिग्मा को हटाने में। सही। अच्छा नबीला, क्या ये हम कह सकते हैं कि अगर हम एक अनबायस्ड है एक तरीके से मैं बात करना चाह रहा हूँ कि क्या खातून नफ्सियाती तौर पे या मेंटली मर्द की निस्बत थोड़ा सा कमजोर होती है? क्या ये स्टेटमेंट दुरुस्त है? बिल्कुल दुरुस्त है। जो मेल होता है ना वो सोल्यूशन ओरिएंटेड होता है। अच्छा, ठीक है। और जो फीमेल्स होती हैं वो इमोशनल ओरिएंटेड होती हैं। यहाँ पे मैं छोटी सी एग्जांपल देना चाहूंगी। जब वो ये सारी एनर्जी जो प्रायोरिटी लिस्ट है उनके ऊपर डाल देंगी तो एंड पे जब वो अपना टाइम निकालती हैं तो उनके पास अपना टाइम नहीं होता मेंटल हेल्थ पे काम करने के लिए या फिजिकल हेल्थ पे काम करने के लिए, जिसकी वजह से ये चीजें बहुत अफेक्ट करती हैं एक फीमेल की मेंटल हेल्थ के ऊपर और एक फीमेल की फिजिकल हेल्थ के ऊपर। ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा डिलेमा भी है कि एक फीमेल को अपने ऊपर, अपनी मेंटल हेल्थ के ऊपर बहुत काम करने की जरूरत है। ठीक है। हैप्पी रहने की जरूरत है। ठीक है। उसको थोड़ा अपने लिए टाइम निकालने की जरूरत है, थोड़ा इंटरेक्ट करें। ये चीजें जो है वो बहुत मैटर करती हैं एक फीमेल के लिए। नबीला मजीद बात करेंगे। बहुत अच्छे अंदाज में, बड़े सिंपल अंदाज में आप बता रही हैं कि जो सिचुएशन है एक खातून की और वो चीज़ें हमारे इर्द गिर्द, हमारा इन्वायरमेंट, हमारा सिस्टम, फैमिली सिस्टम जो एक वुमेन हेल्थ को इफ़ेक्ट करता है, और आपने एक्सप्लेन किया। और इन चीज़ों को सुनने के बाद हमें आइडिया थोड़ा सा होता है कि क्यों एक वुमेन की जो साइकोलॉजिकल हेल्थ है वो डिफ़र करती है और फिर वो किस डायरेक्शन में जाती है और ये सारी चीज़ें हम इस पर मज़ीद बात करेंगे। यहाँ पर एक मुख्तसर हमने वक्फा लेना है। नमीला सतफ हमारे साथ मौजूद हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। बात चल रही है हमारी, हम लोग
कोशिश कर रहे हैं डॉक्टर साहिबा की मदद से कि जी जान सकें कि वुमेन की साइकोलॉजिकल हेल्थ, उसकी नफ्सियाती पर्सनालिटी जो है वो क्या डिफरेंट है और क्या चीज़ें उसको इफ़ेक्ट करती हैं, क्या चीज़ें उसको डिस्टर्ब करती हैं और कैसे हमने उसको एक कंफर्ट जोन में लेके जाना है, इस पे हम लोग बात कर रहे हैं। और जिसमें नबीला ने बताया कि जनाब हमारी फैमिली सिस्टम है उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, फिर टैबू स्टिग्मास हैं, गैर शादीशुदा है लड़की तो उसके अपने प्रॉब्लम्स हैं, वो काउंसलर के पास जाते हुए घबराती है, साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हुए घबराती है। जो शादीशुदा है उसके और मसले हैं कि वो अगर बता दे कि जी मुझे ये प्रॉब्लम चल रहा है तो उसके मैरिटल इश्यूज उसको का सामना करना हो सकता है, यानी फादर उसकी हस्बैंड की तरफ से या हस्बैंड की फैमिली की तरफ से। तो ये एक बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। हम बात कर रहे हैं जो हमारी मेजॉरिटी पाकिस्तानी फैमिलीज़ हैं। हाँ, बहुत सी ऐसी फैमिलीज़ माशाल्लाह हैं, एजुकेटेड लोग होते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं, वेल ऑफ लोग हैं, उनके यहाँ शायद ये प्रॉब्लम्स ना हो, लेकिन जो हमारी मेजॉरिटी मीडियोकर या लोअर मीडियोकर हैं उनकी बात हो रही है कि उनके घरानों में जो सिचुएशन होती है वो क्या होती है और उस सिचुएशन में खातून कैसे सर्वाइव कर सकती है साइकोलॉजिकल हेल्थ को मद्देनज़र रखते हुए और कैसे अपनी साइकोलॉजिकल हेल्थ का ख्याल रख सकती है। हम मुख्तसर वक्फा लेते हैं, फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। नबीला सदफ हमारे साथ मौजूद हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। बात हमारी चल रही है कि जनाब ख़वातीन की जो नफ्सियाती सेहत है उसको हम कैसे उसका ख्याल रख सकते हैं, क्या चीज़ें उसको इफ़ेक्ट करती हैं पॉजिटिवली और नेगेटिवली। मज़ीद चलेंगे हम नबीला की तरफ, उनसे सुनते हैं। अच्छा नबीला, आपने सिचुएशन बड़े अच्छे अंदाज में हमें बता दी, सुना दी कि ये प्रॉब्लम्स हैं और ये चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं खातून को, मैरिड है या अनमैरिड लड़की है उसको क्या क्या चीज़ें। अब हम थोड़ा सा आ जाते हैं इनकी तरफ कि आप लोग साइकोलॉजिस्ट, थेरेपिस्ट, काउंसलर, साइकाट्रिस्ट, आप लोग कैसे हेल्प कर सकते हैं एक ऐसी खातून जो इन सारे इश्यूज में जकड़ी हुई है। पहले स्टेप पे तो ये बताइएगा कि वो आए कैसे आपके पास, क्योंकि आपने खुद बताया कि आने के लिए उसको किसी को बताना है, वो बताएगी तो वहीं सारी गड़बड़ शुरू हो जाती है। हस्बैंड को बताती है, अगर हस्बैंड इज केयरिंग पर्सन तो वो शायद समझ ले, लेकिन अगर वो हमारे ट्रेडिशनल हस्बैंड्स की तरह है तो शायद वो उसको एक इशू बना ले, या वो अगर अपने हस्बैंड के घर वालों को बताती है तो वो एक इशू बनता है। तो ऐसी सिचुएशन में कैसे प्रैक्टिकली थोड़ा सा मुझे बताएं कि आगे हमारी एक खातून जिसको थोड़े प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े, वो सुन रही है आपकी गुफ्तगू, तो वो कैसे एक साइकोलॉजिस्ट के पास आए? पाकिस्तान के अंदर जो है वो फीमेल साइकोलॉजिस्ट भी मौजूद हैं। ठीक है। सबसे पहले इशू ये आता है कि जब हम साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो सबसे पहले ये स्टिग्मा लेके जाते हैं कि पागल ही साइकोलॉजिस्ट के पास जाता है। ठीक है। सबसे पहले मैं ये कहूंगी कि साइकोलॉजिस्ट के पास जाने वाले लोग वो होते हैं जो अपने आप को बेहतर कर सकते हैं, जो एक डिस्टर्बेंस से गुजर रहे होते हैं। फिजिकल इलनेस के लिए हम फिजिशियन के पास जाते हैं, तो मेंटल डिस्टर्बेंस के लिए, मैं यहाँ पे इलनेस की बात नहीं करूंगी, मैं यहाँ पे मेंटल डिस्टर्बेंस की बात करूंगी कि जब एक फीमेल को ये सिम्टम्स होना शुरू हो जाए कि एक चीज नॉर्मल से हट के हो रही है। क्योंकि मेरा ख्याल है कि आजकल जितना माशाल्लाह मीडिया भी हमारा बहुत पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा है, अच्छा। जिसमें वो साइकोलॉजिस्ट को भी बताता है, एक फिजिशियन को बताता है, हर तरह की एक्सपेक्ट को वो हाईलाइट कर रहा है, तो उसमें ये होता है कि हम बहुत आसानी से चूज कर सकते हैं। हमारे लिए अब मुश्किल ये नहीं रहा। हाँ, जो बैरियर है हमें उस बैरियर को थोड़ा सा हटाना है। उस बैरियर के लिए हमें चूज किस पर्सन को करना है। अच्छा। हम सब फीमेल्स की लाइफ के अंदर कोई एक फ्रेंड लाजमी होती है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ठीक है जी। जिसके साथ हम अपने दिल की हर बात को शेयर कर सकते हैं। ठीक है। जब आपको इस पोजीशन पे लगे कि एक प्रॉब्लम मुसलसल कॉन्टिन्यूसली 3 महीने तक या 4 महीने तक चल रहा है, चाहे वो डिप्रेशन है, चाहे वो आपको एंगर का मसला है, चाहे आप अपने आप को अकेला फील कर रहे हैं, चाहे आपको नेगेटिव सोचें आ रही हैं, ठीक है, अपने आप को अकेला करने की सोचें आ रही हैं, तो वहां पे आपने सबसे पहले तो मैं एक बात कहूंगी कि अपनी जिंदगी के अंदर एक अच्छा दोस्त लाजमी रखें। अच्छा। फीमेल के लिए जहाँ पे आप उसको बता दें। अब यहाँ पे दोस्त की भी डेफिनेशन होती है कि आप किस तरह ले रहे हैं दोस्त की डेफिनेशन को। दोस्त वो होता है जो आपको अकेले में बिठा के आपके प्रॉब्लम्स के ऊपर बात करे और आपको एक रास्ता दिखाए। ठीक है। और आपको दूसरों के सामने एक अच्छे तरीके से पोर्ट्रेट करे और आपको बकअप करे, आपको मोटिवेट करे।
तो आप सब ये देख सकते हैं कि आपकी लाइफ के अंदर कौन ऐसा पर्सन है जिसके साथ आप उस चीज को शेयर करेंगे। ठीक है। अगर आपको लगता है कि शेयरिंग करने से मेरा प्रॉब्लम उस हद तक सॉर्ट आउट हो गया है, और मैं आपको एक मजे की बात भी बताऊं कि जरूरी नहीं है कि हमें हल ही मिले। ठीक है। कभी कभी हमें जरूरत होती है कि कोई इंसान हमें सुने। बिल्कुल ऐसे जी। तो यहाँ पे हमने सिर्फ उसको सुनाना है। ठीक है। जब हम उस केयरिंग इंसान को, उस दोस्त को हम वो चीज सुनाते हैं तो हम बड़ा कंफर्टेबल फील करते हैं। सही है। अगर आपको वो दोस्त नहीं मिल रहा तो आप अभी बहुत से मतलब कांटेक्ट नंबर भी होते हैं, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, नेट पे आप सर्च कर सकते हैं, क्योंकि जब हम कहते हैं ना ढूंढने से खुदा भी मिल जाता है। बिल्कुल ऐसे। तो जब हमें लगता है कि इर्द गिर्द हॉस्पिटल्स के अंदर हम देख लेते हैं कि अपॉइंटमेंट है इस तरह से, तो आप ये बता सकते हैं कि मुझे साइकोलॉजिस्ट के पास जाना है। आप रिलक्टेंट ना हो, आपको अपने ऊपर एतमाद होना चाहिए कि मैं सही काम कर रही हूँ, मैं सही काम कर रही हूँ। क्योंकि देखें, जब हम फिजिशियन के पास जाते हैं, सर में दर्द होता है तो हम घर में कहते हैं ना कि सर में दर्द हो रहा है, 3 दिन से हो रहा है, पहले हम पैनाडोल लेने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल ऐसे। फिर हम कहते हैं कि सर में दर्द हो रहा है तो फिर नहीं खत्म हो रहा, अब हम क्या करें, फिजिशियन के पास जाना है, डॉक्टर के पास जाना है। तो इट्स अ गुड थिंग। ठीक, तो इसमें आप इनिशिएट लें खुद से, क्योंकि अगला बंदा आपको नहीं जानता जब तक आप अगले बंदे को बताएंगे नहीं। फिर आपके बताने का अंदाज, अब आप डायरेक्ट ये बात नहीं बताएंगे कि मुझे डिप्रेशन हो रहा है, आप ये बात बता सकते हैं कि मुझे एक माहिर नफ्सियात की जरूरत है, तो मैं डिस्टर्बेंस फील कर रही हूँ, मैं थोड़ा उतार चढ़ाव फील कर रही हूँ अपने रवैये में, तो क्या कोई मुझे हेल्प आउट कर सकता है कि मैं किसी माहिर नफ्सियात के पास जाऊँ। वहां पे आप, जो लड़की होती है ना, उसकी बहुत अच्छी दोस्त उसकी मदर भी होती है, उसकी बेटी भी होगी, उसकी बहन भी होगी। ठीक है, तो वहां पे आप उनके साथ उनको एतमाद में लें। उसके बाद आपके इर्द गिर्द, मुझे ये भी है कि आपके फैमिली मेंबर्स में से केयरिंग लोग होते हैं लेकिन हम देख नहीं पाते शायद। ठीक है। हम प्रॉब्लम में इतने ज्यादा होते हैं कि हमें डर लगता है कि अगर हम ये बात बता देंगे तो अगला पता नहीं कैसा समझेगा। ठीक है। तो वहां पे आप उस चीज को सोचें और वहां पे किसी केयरिंग और ट्रस्टेबल जो आपका स्पाउस है, आपकी सिस्टर है, आपका ब्रदर है, आप उसके साथ डिस्कस करें कि मुझे एक सेशन की जरूरत है, मैं वहां पे उनके साथ कंसल्ट करना चाहती हूँ, तो आप जाएं। दूसरी बात ये कि जब आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं तो रिलक्टेंट ना हो। ठीक है। कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं साइकोलॉजिस्ट को भी एक क्लाइंट के साथ, और क्लाइंट को भी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। यहाँ पे मैं फीमेल्स की बात करूंगी, उनका साथ दूंगी थोड़ा सा, कि जब आपको प्रॉब्लम है तो आप खुल के जाके उन्हें बताएं। ठीक है। राइट साइकोलॉजिस्ट को चूज करें। राइट साइकोलॉजिस्ट अच्छा लिसनर होता है, अंडरस्टैंड करता है उन चीजों को, और उसके साथ आप कोई चीज हाइड ना करें। आप असल चीज ऐसी होती है, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जब हम फेस करते हैं, क्लाइंट हमारे पास आता है तो वो हमें सिर्फ ना प्रॉब्लम बताता है कि मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे इस तरह से, और उसके नीचे अंडरलाइन कॉजेस बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है। और मैं आपको एक चीज और भी बताऊं कि ये एकदम चीजें नहीं आती डिस्टर्बेंस। अच्छा। ये पल रही होती हैं। अच्छा। कहीं टीनेज से पल रही होती हैं। ठीक है। कहीं आप देख लें कि 25 से अबव होगी, या मैरिड लाइफ के बाद कहीं होगी। ये कहीं स्टार्ट से वो चीजें हो रही होती हैं, एकदम ये सिम्टम्स नजर नहीं आते। ठीक है। तो जब आप जाते हैं किसी साइकोलॉजिस्ट के पास तो आप उसको जीरो से बताएं सारे प्रॉब्लम, क्योंकि जब आप उसे बताएंगे तो माहिर नफ्सियात आपको बेहतर तरीके से समझ पाएगा। ठीक है। और ये भी हो सकता है कि वो सोल्यूशन आप ही के पास हो। आप रिलैक्स फील करें। जब आप रिलैक्स फील करेंगे तो उसके बाद आप मेंटली भी थोड़ा सा, जो जहनी दबाव है वो थोड़ा सा कम होगा। ठीक है। और आप उसके हल की तरफ आएंगे। आप साइकोलॉजिस्ट के साथ मिलके उसके ऊपर बात करेंगे। जब आप बात करके निकलते हैं तो आप बड़ा कंफर्टेबल फील करते हैं और पूरा एतमाद होकर फील करते हैं। तो यहाँ पर ये चीज है कि इस स्टिग्मा को थोड़ा सा मिटाने की जरूरत है। ठीक है। आपने चूज करना है। दिस इज नॉट अ बिग इशू, या दिस इज नॉट अ बिग प्रॉब्लम कि हम साइकोलॉजिस्ट के पास कैसे जा रहे हैं, किस तरह जा रहे हैं। आपने एक शेयरिंग बंदा चूज करना है। ठीक है। जब एक फीमेल दूसरी फीमेल को अंडरस्टैंड करेगी तो डेफिनेट सी बात है वो उन चीजों की तरफ बेहतर तरीके से जाएगी। ठीक है। क्योंकि अब तो इतना मतलब हो गया है कि हम ये कहते हैं ना कि मेल साइकोलॉजिस्ट के पास अगर वो अनकंफर्टेबल हो रहे हैं तो फीमेल साइकोलॉजिस्ट भी अवेलेबल है। ठीक है। अगर आपके पास कोई अच्छा फ्रेंड नहीं है तो आप वहां पे जाके उनके साथ आप राय ले सकते हैं। ठीक है। आप उन्हें अपनी सिचुएशन बता सकते हैं। अब तो ऑनलाइन बहुत से सिस्टम शुरू हो गए थेरेपी और काउंसलिंग के। बिल्कुल ऑनलाइन भी है, और उसके अलावा अगर अवेलेबिलिटी नहीं है जी, तो वो मैंने आपको पहले भी बताया कि आप किसी पुरअतमाद बंदे के साथ उन बात को डिस्कस करें। ठीक है। और फीमेल्स के साथ तो अंडरलाइन कॉजेस बहुत ज्यादा आते हैं, उसमें बहुत सारी रीजंस होती हैं। ठीक है। इसमें अब्यूज के केसेस हो सकते हैं, वायलेंट अब्यूज के केसेस हो सकते हैं, इमोशनल अब्यूज के केसेस हो सकते हैं, हरासमेंट के केस हो सकते हैं। तो वहाँ पे ये भी एक बैरियर आ जाता है कि हम कैसे बताएंगे कहीं किसी को पता ना चल जाए। बिल्कुल ऐसे ही। रीजंस इसके पीछे बहुत सारी हैं, लेयर्स होती हैं, बहुत ज्यादा लेयर्स हैं। अब उन लेयर्स को जब तक हम हटाएंगे नहीं जी, तो हम पर सोल्यूशन की तरफ कैसे जाएंगे? कॉज का पता नहीं चल सकेगा। कॉज का नहीं पता चलेगा। ठीक है।
जब हम कॉज हमें पता चल जाती है ना, तो फिर हम सोल्यूशन की तरफ बहुत इजीली आ सकते हैं। तो ये एक कनेक्शन है। ठीक है। तो इस कनेक्शन को बीइंग अ फीमेल समझने की जरूरत है हमें। हमने रिलक्टेंट नहीं होना। ठीक है। इसीलिए मैं ये जो फीमेल मेंटल हेल्थ के ऊपर मैं फोकस भी करती हूँ, तो मैं कंफर्टेबल फील करवाती हूँ पहले क्लाइंट को कि आप कंफर्टेबल होके उन सारी चीजों को डिस्कस करें। ठीक है। हो सकता है डिप्रेशन की वजह डिप्रेशन ना हो, उसकी वजह कोई ऐसी लेयर्स हैं, जैसे भी आपने लेयर्स की बात की है, कोई ऐसी इमोशनल लेयर्स हैं, कोई ऐसे हिडन फैक्टर्स हैं जो कि आपकी हर लाइफ पे अफेक्ट हो रहे हैं, आपकी जाती जिंदगी पे अफेक्ट हो रहे हैं, आपके घर वालों के साथ ताल्लुक में अफेक्ट हो रहे हैं, आपके हस्बैंड के साथ ताल्लुक में अफेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, आपके भाइयों के साथ ताल्लुक में अफेक्ट हो रहे हैं। फिर उसके बाद आप ग्रूमिंग नहीं कर पा रहे अपने बच्चों की, जहाँ पे आपके बच्चों को आपकी जरूरत है। जैसे आपने बताया कि सब काम कर लिया, बच्चों को भी जो है उनकी केयर कर ली, उनके सारे काम कर लिए, फिर आप जब बैठते हैं आपको वो सारी चीजें रिकॉल होती हैं। सही है। अब जब रिकॉल है तो वो शेयर किससे की जाए? तो चूज द राइट पर्सन इन योर लाइफ। मेल्स का होता है कि मेल बैठे होते हैं तो वो ओपनली जरा डिस्कस भी कर लेते हैं, कैथारसिस भी हो जाता है। ठीक है। लेकिन फीमेल्स का ये होता है कि जी अगर कह दिया तो फिर क्या होगा जी। तो ये चीजें जो है ना वो एक मैटर करती हैं, इनको हम ही फीमेल्स ने इन लेयर्स को थोड़ा सा हटाना है। चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि अभी जो हम सॉल्यूशंस की तरफ जा रहे हैं, आपने पहला स्टेप बड़े अच्छे अंदाज में बयान कर दिया कि जनाब आपने जाना है तो आपने किसी फ्रेंड का जो है हेल्प लेनी है ताकि वो आपको हेल्प कर सके कि आप जा सकें और जो आप डिसीजन आपने लिया है उसको आप पूरा कर सकें, और इट्स अ राइट थिंग टू डू। अब ये थोड़ा सा इस तरफ आ जाएं कि जो हेल्प है वो बेसिकली क्या होती है? डिस्कस करना, बात करना एक प्रोफेशनल्स के, एक काउंसलर, एक थेरेपिस्ट के पास आके, या नहीं दवाइयों से ट्रीटमेंट होगा? दवाइयों से ट्रीटमेंट और ये दो डोमेन है बेसिकली। यहाँ पे अगर मैं दवाइयों की बात करती हूँ तो जब प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हाईलाइटेड हो जाता है, ठीक है, बहुत ज्यादा आपके नॉर्मल रूटीन के अंदर अफेक्ट होना शुरू हो जाता है, फिर आप साइकेट्रिस्ट को कंसल्ट करते हैं। ठीक है। साइकेट्रिस्ट जो है वो पहला स्टेप है कि जैसे हम कहते हैं ना कि हमने फिजिकल चीजों के लिए सबसे पहले उन चीजों को ठीक करना है, सर दर्द ठीक करना है, ठीक है, हमने मेडिसिन लेनी है। तो इसी तरह मेडिसिन जो है वो आपके स्ट्रेसर्स को बेसिकली कम करने की कोशिश करती है। लाइक अगर डिप्रेशन है, बहुत सिवियर है, 3 मंथ से